जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल की क्लास नोट, जिसमें परसेंटेज में हम आर.एस. अग्रवाल की क्लास नोट्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल के जो कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों तो देखिए, साथ साथ बने रहिएगा, लास्ट तक बेस्ट से बेस्ट मैट्रिक आपको देने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले ये बताइए, कंपैरिजन वाला सवाल, कंपैरिजन वाला सवाल करिए। 3 किलो का कितने परसेंट 12 ग्राम है? देखिए 3 किलोग्राम का, तो सबसे पहले 12 ग्राम में हमको कंपैरिजन करना है। तो 3 किग्रा मतलब 1 किग्रा बराबर कितना होता है? 1 किग्रा बराबर आप कहेंगे 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम, तो 3 किग्रा बराबर हो जाएगा आपका 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम हो जाएगा। तो क्या बोला है? 3000 ग्राम का कितने परसेंट 12 ग्राम है? तो जिसका है, जिसका हमेशा जिसका को नीचे रखा जाता है, जिसका को नीचे रखा जाता है, और जिसमें कंपैरिजन करना उसको ऊपर करके गुणे 100 से कर देते हैं, 0 से 0। फिर इसको काटेंगे तो ये 6/15, 3 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 2/5। इन योर राइट आंसर नोट कर लीजिए दोस्तों। समझ में आया? अब इसको आप जब वो करेंगे तो ये दशमलव वो हो जाएगा, 1 दशमलव फिर 0 लग जाएगा, तो 5/20 0.4% इन योर राइट आंसर। दोस्तों इसको नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम कुछ बेहतर से बेहतर सवाल, परसेंटेज कहते हैं कि परसेंटेज जो है तो अर्थमेटिक मैटिक की जड़ है। दोस्तों अगर परसेंटेज आपको समझ में आ गया, अर्थमेटिक की जान, परसेंटेज अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा मान लीजिए सिलेबस आगे की समझ में आ गए। इसको नोट करिए, आगे हम कुछ क्वेश्चंस अटेंड करते हैं। दोस्तों साथ साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। एक क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, ये तो नॉर्मल सवाल था। किसी भिन्न की, ये क्वेश्चन करके बताइए, अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा हर में 12% कम कर देने पर, 12% कम, हर में 12% कम कर देने पर 15 करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो यह वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बताइए क्वेश्चन लगा के, 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, भिन्न ज्ञात कीजिए, इसको बताइए करके। ये भी टाइप अलग टाइप है। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूं। किसी भिन्न के अंश में 10%, मान लीजिए अंश क्या है कि x है, बाहर क्या है y है। इतना समझ में आ रहा बात दोस्तों? जब अंश आप x माने, हर y माने, तो x में अंश में 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गया, y में 12% कमी हो गई तो 100 से घट के 88 हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये करने पर कितना प्राप्त होता है आपको? 15/64 प्राप्त होता है। यही सवाल बोला कि नहीं बोला? बताइए, यही सवाल बोला ना? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, x/y बराबर 15/64, ये 88 यहाँ गुणे में है, ऊपर जाएगा तो ये इधर की गुणे में हो जाएगा, और इधर 110 इसके उसमें है, तो इधर ये त्रिज्यक गुणा इसका हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो 64 गुणे 110। इतना समझ में आया? 22 चौक 88, 22 चौक 88, 22 पंचे 110 होता है। इतनी बात समझ में आई? 16 चौको 64, 5 तिहाई 15, तो x/y बराबर 3/16 इन योर राइट आंसर होगा। दोस्तों इतनी समझ में आई? नहीं तो दोबारा समझाने बताए तो आप लोग। देखिए क्या किया है, अंश में 10% की वृद्धि करने पर, हर पे 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। यही बोला है सवाल। तो x पर में 10%, अंश में मान लिया मैंने x, हर मान लिया मैंने y। अंश में 10% की वृद्धि किए तो 110 हुआ, हर में 12% कम किए तो 88% हुआ, प्राप्त कितना हुआ? 15/64। अब इसका त्रिज्यक गुणा कर देंगे तो 15/64 और 88 इसके ऊपर में गुणा हो जाएगा अंश वाले में, और 110 हो जाएगा हर वाले में। ठीक है, x/y बराबर 3/16 से कैलकुलेशन बस स्ट्रांग होनी चाहिए। कंसेप्ट तो मैं आपको क्लियर दे रहा हूँ, बेहतरीन कंसेप्ट दे रहा हूँ दोस्तों, इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, क्वेश्चन तो मैं मिटा सकता हूं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लिख सकता हूं, तब से आप कैलकुलेशन को लिखते रहिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, कंसेप्ट नंबर टाइप नंबर
6 ले लीजिए। टाइप नंबर 6 का फर्स्ट सवाल क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 12% बचा लेता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचा लेता है, बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 है तो इनकम ज्ञात कर लीजिए कि वो कमाता कितना है। तो कैसे करेंगे इसका मैं बेस्ट मेथड आपको बताता हूँ। इनकम ज्ञात कीजिए, बेहतरीन मेथड बताऊंगा दोस्तों। अगर मेथड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय, जितना मासिक आय कमाता है उसमें 12% खर्च कर देता है। मतलब 12% खर्च कर दे रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 19,360 रुपया खर्च कर रहा है। तो कितना उसकी कितना कमाता कितना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 चौक 12, 3/25 होती है कि नहीं होती है? 3/25 होती है। 12% फ्रैक्शन वैल्यू ना बने तो देखिए 12% मतलब है 100 काटिए 3 चौक 12, 25 चौको 100, 3/25 हो गई। समझ में आई इतनी बात? 12% फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। इसने क्या बोला कि जिसमें वो बचत करता है दोस्तों, तो 12% क्या करता है, बचत करता। तो 25 में कितने परसेंट बचत कर रहा है? 3%। ऊपर वाला बचत होता है तो 25 में जब 3% कोई व्यक्ति बचत करेगा तो 22%। तो 22% की फ्रैक्शन वैल्यू है 19,360। 19,360 का एक फ्रैक्शन वैल्यू है 22% की। तो 25% की मतलब उसकी फुल इनकम की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल के हमको बताइए दोस्तों। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए, आप इसको छोटा कर लीजिए। जब इसको छोटा करेंगे तो ऊपर वाला 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 0 और ये 11 बचेगा, बच जाएगा 11। अब 9,680 को आप 11 से भाग दीजिए, गुणे 25 कर लीजिए। 11 88, 11 88, हाँ 11 88, फिर 11 88 गुणे 25, 25 की 0, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, हासिल आया 20, 25 अट्ठे 200, 200 में 20 घट जुड़ेगा तो हो जाएगा 200 में 20 जुड़ेगा तो हो जाएगा 220, 22,000 इन योर राइट आंसर। किसको किसको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया हमको कमेंट करिए। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ना समझ में आया तो फिर से मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है। 12% बचा लेता है तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है। तो 25 में कोई व्यक्ति 3 बचा लेता है, 25 में कोई व्यक्ति 3 बचा लेता है। हाँ वीडियो में क्लैरिटी बढ़िया है, ठीक है बढ़िया है, 1 नंबर का है। देखिए 25 में कोई व्यक्ति 3 बचा रहा तो 22, 25 में कोई व्यक्ति 3 बचा रहा तो 22। अब 22 का मान 19,360 है। मतलब 25 में कोई व्यक्ति 3 क्या करता है, 12% में बचा लेता है तो 3 बचा ले रहा है, यानी 22 खर्चा कर रहा है। दोस्तों कोई व्यक्ति 12% बचा रहा है तो 25 में 3 बचा रहा, 22 खर्चा कर रहा। जो 22 खर्चा कर रहा है यानी मंथली 19,360 खर्चा कर रहा है। तो 22 का मान 19,360 तो 25 का मान कितना, बस आ गया आपका आंसर। फटाक से लिख लीजिए। ना समझ में आए, समझ में तो आ ही गया होगा, ना आए तो दूसरा क्वेश्चन में बताता हूँ। इसी बात पे लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बढ़िया लगे कंटेंट तो मस्त कंटेंट दे रहे हैं दोस्तों, एकदम बेहतरीन। करिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से तो समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, थोड़ा चेंज बस रहेगा। एक मैच के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है। एक मेज के अंकित मूल्य में, इसको नोट कर लीजिए नीचे वाला, 8%। साथ साथ नोट करते चलिए क्योंकि कभी कभी क्या है कि भूल जाया करता है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहा आएगा दोस्तों। कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है।
4600 है, तो इसका अंकित मूल्य, इसका एमआरपी ज्ञात कीजिए, एमपी। बताइए, इस क्वेश्चन को करके बताइए, सेम एकदम सेम है, उसी टाइप में है दोस्तों, करिए। ना बने तो बेहतरीन ट्रिक मैं बताता हूं, अगर यह ट्रिक फॉलो कर लिया आपने तो 100% ये आपसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, उसने सवाल को समझिए, सबसे पहले सवाल को समझिए, वही कंसेप्ट लगाने से कोई मतलब नहीं है। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती कीजिए, मतलब जिसका, जैसे इस मार्कन का मार्केट प्राइस 200 है, तो इसमें 8% की पहले ही कटौती कर दी गई दोस्तों। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी ही मैंने बताया कि 3/25 होती है। समझ में आई बात? 8% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी ही मैंने बताया कि 3/, मेरा तरीका अलग है दोस्तों, मेरा तरीका अलग है। भले ही मैं उसका मतलब क्वेश्चन भले ही उठाता हूँ प्रीवियस ईयर, पर तरीका देख लीजिए आप। राकेश यादव का तरीका है मेरा, राकेश यादव करियर बिल ऐप। देखिए ध्यान से, 3/25, 3/25, तो 25 में 8% की कटौती की गई, तो 25 में 3 की कटौती की गई, तो दोस्तों बचा कितना, 22। समझ में आया? समझ में आ रहा है? पच्चीस में 8% कटौती, 3% कटौती की गई, कितना बचा, 22 बचा। अब 22 का मान 4600 है, 25 में 3 की कटौती की गई, तो कितना बचा दोस्तों, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होता है। हाँ, 25 में 2 की कटौती की गई, अगर 25 में 2 की कटौती की गई तो 23 बचे। अब 23 की फ्रैक्शन वैल्यू 4600 है, जब 23 की फ्रैक्शन वैल्यू 4600 है, तो 4600 किसका है, 23 का मान, तो 25 का मान कितना होगा, 23 दूना 46, 200, और 25 गुणे 2, 25 दूनी 100, 25 दूना 50, 5000। नोट कर लीजिए, समझ में नहीं आया? 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 2% कटौती की गई, तो बचा कितना, 23, 23 का मान कितना है, 4600, तो 23 का मान 4600, तो 25 का मान कितना, तो आ गया 5000 इन योर राइट आंसर टू योर क्वेश्चन। समझ में आ गया है? आगे बढ़े। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट टाइप ही हम करते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं कुछ। चुनाव वाले क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मैं एक एक टाइप परसेंटेज की कवर कराऊंगा। मैंने कहा है आपसे। चलिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न, जैसे सॉरी पहले चुनाव पे आधारित नहीं, पास फेल पे आधारित प्रश्न ले लीजिए आप। पास फेल पे आधारित प्रश्न, यदि वो उतना पाता तो इतने में पास हो जाता, फेल हो जाता, ये वाले प्रश्न करते हैं हम। सबसे पहले पहला प्रश्न प्रीवियस ईयर का दोस्तों। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% प्राप्त करने थे। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 46% प्राप्त करने थे, पर वो कितना परसेंट अंक प्राप्त किया, 24% अंक प्राप्त किया। 46 नहीं 36 है, 24% अंक प्राप्त किया। बा कितने अंकों से फेल हो गया दोस्तों, 9 अंकों से फेल हो गया, फेल हो गया। उत्तीर्ण 9 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि कितने का पूर्णांक था पेपर में, कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। तो इसमें आप डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक लगाइए। 36% प्राप्त करता दोस्तों, 36% प्राप्त करता तो पास हो जाता, पर उसने 24% प्राप्त किया और 24 में 9 अंकों से फेल हो गया, यानी 24% प्राप्त करके 9 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो
पास हो जाता। दोस्तों समझ में आ रही है इतनी बात। अब देखिए 36 में इधर 24 को लाएंगे आप तो 36% माइनस 24% बराबर 9। 36 में 24 घटेगा तो 12% बराबर 9। 12 मतलब 12/100 9। ये इधर हो जाएगा तो 900/12। 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 60 हार 12 25 60 75 और 12 25 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 25 60 75। तो कितना है दोस्तों 75। पूर्णांक कितना है, अतः एक इसका पूर्णांक कितना था दोस्तों 75। पूर्णांक कितना होगा 75। नोट कर लीजिए। कैसी लगी ट्रिक देखिए। अगर 36% अंक प्राप्त करता तो व्यक्ति पास हो जाता, पर उसने 24% अंक की प्राप्त किए और 5 अंकों में से 9 अंक कम पास किए। तो 9 अंक को 24 में अगर हम ऐड कर देंगे तो व्यक्ति पास हो जाएगा। तो 24 में 36 घटाएंगे तो 12% 9, तो 9 इधर 12/100, 100 में 9 का गुणा हो जाएगा तो 900/12 आ जाएगा आपका पूर्णांक। दोस्तों इसी तरह से भी क्वेश्चन पास और फेल वाले कल हम करवाएंगे, कल हम सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों लास्ट तक मतलब बने रहिए करिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए दोस्तों और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।